जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे जैन धर्म और मूर्ति पूजा। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म की प्ररूपणा की, आगार धर्म और अणगार धर्म। 5 महाव्रत स्वीकार करने वाले साधुओं के लिए अणगार धर्म और देशव्रत स्वीकार करने वाले हम श्रावकों के लिए आगार धर्म। भगवान महावीर ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में अधिकतर समय ध्यान, तप और मौन में व्यतीत किया। भगवान की साधना काल में कहीं ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा की हो, आराधना की हो। हमारे 32 आगम हैं, आगमों में भी कहीं ये पुष्टि नहीं हुई है कि भगवान महावीर ने मंदिर में जाकर पूजा करने का संकेत दिया हो। भगवान महावीर के निर्वाण के 300 वर्ष बाद 12.5 वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा। उस वक्त अनेक जैन मुनि काल कल्वित हो रहे थे। कहा जाता है उस वक्त 12.5 वर्ष के कई दुष्काल पड़े थे। उस वक्त आचार्य सुहस्ती थे प्रथम दुष्काल के समय, तो उनके समय अनेक मुनि काल कल्वित हुए। वे इस विषय से चिंतित हो गए थे। संयोग की बात है, उस वक्त राजा संप्रति थे जो कि जैन धर्म के उपकारी थे। उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी नगर में अपनी जनता को ये फरमान दिया, जैन मुनियों को आहार पानी सुलभ कराया जाए, यदि आपके पास ना हो तो राजकोष से ले लिया जाए। और इस तरह जैन मुनियों को सहजता से आहार पानी मिलने लगा। अभी आचार्य सुहस्ती शिथिलाचारी हो गए थे क्योंकि उन्हें सहजता से आहार पानी सुलभ हो रहा था। साधु की आचार संहिता को छोड़कर यहाँ पर टिककर रहने लगे। आचार्य सुहस्ती के गुरु आचार्य महगिरी थे, जो उस समय हिमालय की कंदराओं में महाप्राण की साधना के लिए गए हुए थे। जब वे लौट के आए, उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने कड़ा उपालम दिया आचार्य सुहस्ती को कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आचार्य होकर आप शिथिलाचारी हो गए, और उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया। आचार्य सुहस्ती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बार बार क्षमा याचना की, लेकिन आचार्य महगिरी ने कहा, यदि भविष्य में आपके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना का कोई विशेष कार्य होता है तो आपको संघ में लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और कहा गया कि कालांतर में उन्हें संघ में वापस ले लिया गया। आचार्य सुहस्ती तो संभल गए, शिथिलाचार का उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन उनके समय जो शिथिलाचार का बीज वपन हो चुका था वो पूरे संघ में फैल गया था। कहा जाता है कि इतिहास पीछे मुड़कर नहीं देखता है। जैन मुनि जो कि अब शिथिलाचारी हो गए थे, उस मार्ग से लौटने को तैयार नहीं थे, और इसी समय जैन धर्म में शिथिलाचार प्रारंभ हुआ था, और इसका श्रेय जाता है आचार्य सुहस्ती को। इधर में राजा संप्रति जो कि जैन धर्म के उपकारी थे, वे चिंतन कर रहे थे कि मेरे कहने से मेरे राज्य की जनता, मेरी प्रजा साधुओं को आहार पानी सुलभ करवा रही है, लेकिन मेरे बाद जो राजा आएंगे वो यदि नहीं करेंगे तो, और उसके बाद जैन धर्म का लोप हो जाएगा। उनके मन में ये विचार चल रहा था। उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि सदियों तक जैन धर्म लोग याद रखें। ये सोचकर उन्होंने जिन प्रतिमाओं और चैत्यों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक जिन प्रतिमाएँ बनवाई। अनेक सालों तक वो ऐसे ही पड़ी रही। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच का समय था। उस वक्त जैन संतों ने और श्रावकों ने चिंतन किया कि इन जिन प्रतिमाओं और चैत्यों का रख रखाव होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब यहाँ पे कोई गतिविधि हो, उपासना हो। तो ये निश्चय किया गया कि यहाँ पे उपासना प्रारंभ की जाए। अभी मंदिर का आकर्षण बढ़ाने के लिए दीपक, दिया, धूप आदि भी प्रारंभ हो गए। और उसी वक्त की घटना है कि बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। सनातन धर्म में तो पहले से मूर्ति पूजा चली आ रही थी। किसी भी स्थिति का प्रभाव देश, काल और परिस्थिति पर पड़ता ही है, और एक परंपरा दूसरी परंपरा से प्रभावित होती ही है। तो जैन श्रावकों ने सनातन धर्म से मूर्ति पूजा ग्रहण की और करनी प्रारंभ कर दी। जैन धर्म प्रारंभ से बहुत कठिन धर्म रहा है। त्याग, तप, प्रत्याख्यान, तत्वज्ञान आदि बड़े ही कठिन रहे हैं। संभवतः इसी वजह से जैन धर्म का अधिक प्रचार और प्रसार नहीं हो सका। अभी जैन श्रावकों को यह मार्ग सरल लगने लगा और वे त्याग, तप, प्रत्याख्यान को छोड़कर सहजता से मंदिर जाकर पूजा करने लग गए थे, और इस तरह मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई जैन धर्म में। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर, और इनकी आगे चलकर अनेक शाखा और प्रशाखा भी हुई। दिगंबर की 13 पंथ दिगंबर, 20 पंथी दिगंबर और ताड़पंथी दिगंबर, ये 3 शाखा हुई, और आगे चलकर और भी छोटी छोटी शाखाएं हुई।
जो तेरापंथी दिगंबर थे वे मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन अचित द्रव्य से, वे चावल से पूजा करते थे। और जो 20पंथी दिगंबर थे वे मंदिर में पूजा करते थे सचित द्रव्यों से। और जो तारणपंथी थे वो द्रव्य पूजा, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, वे भाव पूजा ही कर रहे थे। और वैसे ही श्वेतांबर में भी मूर्ति पूजक, श्वेतांबर स्थानकवासी और श्वेतांबर तेरापंथी, ऐसे अनेक विभाग हुए और जिनमें मूलभूत समानताएं थी, लेकिन फिर भी मान्यता की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा अंतर सब में आ गया था। एक और परंपरा चैत्यवासी का भी विकास इसी समय बताया जाता है। कुछ साधु संत उग्र बिहार को छोड़कर मंदिर के पार्श्व में ही रहने लग गए, चैत्यों में ही रहने लग गए। वे मठाधीशों की तरह शान शौकत से रहते, भोग विलास करते थे, बड़ी बड़ी जागीरों के वे स्वामी बन गए थे। और इस तरह उन्होंने शिथिलाचार का मार्ग पूर्णतः अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। ये सारी घटना भगवान महावीर के निर्वाण के 850 वर्ष बाद प्रारंभ हुई, ऐसा बताया जाता है। ये थी कुछ जानकारी